Hello students, welcome to the fourth lecture of GST Chapter 1 Goods and Service Tax ICSE Class 10 के लिए है ये एंड आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास कुछ होमवर्क दिया था, तो आई होप आप लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया है क्योंकि एग्जाम्पल्स हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिए थे एंड हमने एक्सरसाइज का भी जो सम्स है उसको काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था. If you are stuck at any point, do not worry. Today we'll start with the solutions of those homework and then we'll move forward. Come to sum number 1. A manufacturer sells a TV to a dealer for 18,000 and the dealer sells it to a consumer at a profit of 1,500. हमने डिस्कशन किया था. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%. तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास गया है और डीलर से कंज्यूमर के पास गया है. ये सिंपल सा एक बना लीजिएगा तो यू विल नॉट गेट लॉस्ट व्हेन यू डूइंग द सम. मैन्युफैक्चरर ने कितना में दिया है? मैन्युफैक्चरर ने 18,000 में दिया है डीलर को और डीलर ने 18,000 के ऊपर 1,500 का प्रॉफिट लगाया है. जस्ट राइट इट हियर. 15,000 में इसको दिया है और इसने 15,000 प्लस 1,800 लगाया है. एज द सेल्स आर इंट्रास्टेट, तो सबसे पहले जब भी हम ये इस तरीके का सम्स करेंगे तो हमें स्टेटमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है. तो स्टेटमेंट्स में देखिए कैसे लिखेंगे. As the sales are intrastate and the rate of GST is 12%. So GST comprises of 6% as SGST and 6% as CGST. So that you have to write. GST collected by manufacturer from dealer या फिर डीलर जो मैन्युफैक्चरर को पे करता है वो निकालना पड़ेगा जो है कि इनपुट टैक्स ऑफ द डीलर. तो GST निकालिए. CGST SGST दोनों ही 6% है, दोनों का ही आंसर सेम आएगा. तो 6% of 18,000 you get 1,080. So this is actually input tax paid by the dealer. तो इनपुट जीएसटी आ गया. इनपुट सीजीएसटी भी सेम है, इनपुट एसजीएसटी भी सेम है. किसका? डीलर का. उसके बाद देखिए हमें क्या निकालने बोला है. हमें बोला है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट को देना है. इसका मतलब उसका आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी का डिफरेंस देना है. इनपुट जीएसटी वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को दे चुका है या होलसेलर को दे चुका है, जो मैन्युफैक्चरर जाके गवर्नमेंट को जमा कर आएगा. अब उसको डिफरेंस क्या देना है? खाली जो उसने कस्टमर से लिया और उसने जो मैन्युफैक्चरर को दिया उसका दोनों का डिफरेंस. तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी. तो उसके लिए इनपुट जीएसटी निकल चुका है, आउटपुट जीएसटी फटाफट निकाल लेते हैं. So now let's calculate output GST of the dealer. GST collected by dealer from consumer is what? Since the dealer sells the TV to the consumer at a profit of 1,500, selling price of the TV by dealer या cost price of the TV for the consumer is 18,000 plus profit, क्योंकि इतना में उसने बेचा है कंज्यूमर को, तो 19,500. Amount of GST collected by dealer from the consumer, output GST कितना वो कलेक्ट करेगा? CGST this is equal to 6% of 19,500. डीलर 19,500 के ऊपर कस्टमर से चार्ज करेगा. तो ये निकाल लीजिए आप CGST और SGST निकाल लीजिए 6% अगेन. सो हियर यू गेट आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST. तो अब स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST. देखिए आउटपुट CGST और आउटपुट SGST आ गया. फटाफट से निकाल दीजिए. अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू SG पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. आउटपुट GST minus input GST, which is 1170 minus 1080, which is ₹90. अगर आपको अभी तक कहीं पर भी समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, you can just give me a WhatsApp at 70445 But I'm sure कि इतना ज्यादा हमने एग्जाम्पल्स किया है, एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लिए, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी. कम टू द सेकंड पार्ट. देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में. अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किस किसने टैक्स दिया? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने दिया और डीलर ने दिया. तो यानी दोनों का हमें टैक्स को ऐड करना है. तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेड बाय डीलर इज व्हाट? आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी. भाई सीजीएसटी जितना वो पे करेगा या जितना एसजीएसटी पे करेगा सेम आएगा. आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी. तो आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी निकालिए. अगेन ₹90. तो नाउ अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को किस किसने दिया? मैन्युफैक्चरर ने दिया और डीलर ने दिया. तो सीजीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर प्लस सीजीएसटी पेड बाय
डीलर टू द गवर्नमेंट, नॉट टू द मैन्युफैक्चरर, टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को उसने कितना दिया। तो मैन्युफैक्चरर तो पूरा ही दे देता है जो वो डीलर से लेता है, और डीलर जो है वो खाली डिफरेंस अमाउंट देता है। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना लिया था डीलर से 1080, और डीलर ने गवर्नमेंट को कितना जमा करके आया 90 रुपया। तो 90 रुपये और 1080 ऐड करेंगे तो 1170 आ जाएगा। देखिए थर्ड पार्ट, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेम थिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला, स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का परसेंटेज सेम है, अमाउंट सेम आ रहा है, तो दोनों का एक्चुअल में जो दोनों को कितना मिल रहा है वो भी सेम आएगा। सी, amount of GST received by the state government, SGST paid by manufacturer, SGST paid by dealer। तो SGST मैन्युफैक्चरर कितना देगा, जितना उसने CGST दिया था, डीलर कितना देगा, जितना उसने CGST दिया था, वही 1080 प्लस 90 विच इज 1170। अगेन SGST पेड बाय डीलर अगर कैसे निकालना है, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST विच इज 1170 माइनस 1080 विच इज 90। फोर्थ पार्ट देखिए, अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। तो कंज्यूमर कितना रुपया एक्चुअल में पे करता है टीवी के लिए, ऑलवेज दिस विल बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अमाउंट निकालना है प्लस उसके ऊपर जीएसटी दोनों ऐड करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ऐड करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। सीपी ऑफ द टीवी प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, हमें पता है कि कंज्यूमर को कितना में बेचा था डीलर ने, उसने 18,000 पे 1500 का प्रॉफिट लगाया था। ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था जब हम आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट कर रहे थे। देखिए ये देखिए, जब हम आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट कर रहे थे ना डीलर का, तभी हमने कैलकुलेट कर लिया था कि सीपी 19,500 है, उसके ऊपर 1170 सीजीएसटी और 1170 एसजीएसटी। तो वापस कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहां से फिगर कॉपी करोगे। सीपी ऑफ द टीवी 19,500 एंड एसजीएसटी और सीजीएसटी वही 6% दोनों का। तो वापस कैलकुलेट मत करना, खाली ये चीज यहाँ पर लिख देना, 19,500 प्लस 1170 प्लस 1170 विच विल गिव यू 21,840। कहीं पर भी अगर स्टक कर गए हो तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन व्हिच आई हैव गिवन यू। नेक्स्ट वी कम टू सम नंबर 2। शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम द होलसेलर, यानी होलसेलर से शॉपकीपर के पास जा रहा है 20% डिस्काउंट में, और एक्चुअल में कैमरा का प्राइस कितना था 1600। शॉपकीपर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट अ प्रिंटेड प्राइस, मतलब उसको 20% डिस्काउंट में मिला ना, एक्चुअली में उसने 1600 में ही बेच दिया। ठीक है, जीएसटी का रेट 12%, पहले बना लीजिए। होलसेलर से शॉपकीपर के पास आया, शॉपकीपर से कंज्यूमर के पास गया, होलसेलर ने शॉपकीपर को 1600 पे 20% का डिस्काउंट करके दिया, शॉपकीपर ने 1600 में ही कंज्यूमर को बेच दिया। फाइन, जस्ट फॉलो द सोल्यूशन। You need to write this as the sales are intrastate and the rate of GST is 12%. So CGST, so GST comprises of 6% as CGST and 6% as SGST. CP of the camera for the shopkeeper that we have to calculate कि shopkeeper को कितना में मिला, उसको 1600 पे 20% डिस्काउंट करके मिला, यानी 1600 माइनस 20% का डिस्काउंट, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 1600। अब ये देखिए, ये आप सोच रहे होंगे कैसे लिखा है, देखिए 1600 माइनस 20% ऑफ 1600। आप लोगों ने पहले ब्रैकेट का सम्स किया है कि ब्रैकेट लेते हैं, तो अगर हम 1600 को ब्रैकेट के बाहर लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर 1 बचेगा, बिकॉज 1600 इंटू 1 इज 1600, माइनस एज इट इज रह जाएगा। 20% ऑफ 1600 में से अगर 1600 बाहर निकाले तो 20% रह जाएगा, तो 20% यानी 20/100। बस, अब आप 2 बार कैलकुलेट करोगे, इसके अच्छा आप डायरेक्टली एक बार कैलकुलेट कर लोगे। तो 1600 इंटू 1 माइनस 20/100 इज इक्वल टू 1600 इंटू 80/100। 80/100 कैसे आया, एलसीएम लोगे तो 100 माइनस 20, तो 100 माइनस 20 इज 80, 80/100 यू गेट द आंसर। आंसर कैसे क्या आया है कि शॉपकीपर को होलसेलर ने कितने में दिया, ये वाला जो पार्ट है ये आया है 1280, और ये पार्ट तो हमें पता ही है कि 1600 है। आइए अब इसके ऊपर खाली आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी कैलकुलेट करना है। आई विल जस्ट शो यू द सॉल्यूशन, यू कैन गो थ्रू इफ यू आर स्टक एनीवेयर।
GST collected by wholesaler from shopkeeper or paid by shopkeeper to wholesaler. Again CGST SGST दोनों कैलकुलेट होगा 6% करके. You get 76.8. Hence input tax paid by shopkeeper is input SGST and input CGST 76.8. You can just note it down अगर आपको कहीं भी नोट डाउन कुछ करना है तो. Now shopkeeper sells the camera to the consumer at 1600, that is printed price. GST collected by shopkeeper, that is output tax. Again इनपुट टैक्स निकाल दिया, अब आउटपुट टैक्स चाहिए. कुछ भी अगर कैलकुलेट करना है तो आउटपुट और इनपुट टैक्स तो निकालना ही पड़ेगा. तो जीएसटी ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल टू आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी 6% ऑफ 1600 विच इज 96. वापस यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप 96 लिख सकते हो विच इज 6% ऑफ 1600. तो सबसे पहले देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में. जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी. अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी बोलता तो वैसे ही निकालते. सो जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट का भी निकालने बोलेगा तो ऐसे ही निकालेंगे. आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी. स्टेट का बोलेगा तो आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी. 96 माइनस 76.8 विच इज 19.2. GST received by central government in amount at which consumer bought the camera. Again almost same, एकदम सेम ही क्वेश्चन है, बस इसको आप नोट डाउन कर लो. GST received by central government is GST paid by wholesaler plus GST paid by shopkeeper to the central government. 76.8 plus 19.2 is 96. GST received by the state government एकदम सेम आएगा इसी के जैसा. And last में amount at which the consumer bought the camera is CP plus SGST plus CGST दोनों. 1600 plus 6% plus 6%. 1600 plus 96 plus 96. वापस कैलकुलेट करने मत लग जाना, पहले ही आप लोगों ने निकाल के रखा है. 6% ऑफ 1600 कितना होता है 96. खाली उसको यहाँ पुट कर देना. You get the last answer which is 1792. आइए सम नंबर 3 रीड करिए. मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ होलसेलर एट 15,000. तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा है 15,000 में. होलसेलर सेल्स इट टू अ ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1200. मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से ट्रेडर. तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर 15,000 और होलसेलर से ट्रेडर 15,000 प्लस 1200. ठीक है. और सेल्स इट टू कंज्यूमर. अच्छा, फिर ट्रेडर कंज्यूमर को सेल कर रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 1800. मेक इट, इसको फटाफट ऐसे बना लीजिएगा, आप लॉस नहीं होंगे सम करते टाइम. मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सेल करता है 15,000 में, होलसेलर ट्रेडर को सेल करता है 15,000 प्लस 1200 प्रॉफिट में, ट्रेडर कंज्यूमर को सेल करता है 15 प्लस 12 प्लस 18. वो 1800 का इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट डाल रहा है. तो बस अब आपको ये ऐड करना है, इससे आपको ये लोग का सीपी पता चल जाएगा. इसके बाद आपको इस पे टैक्स कैलकुलेट करना है. अगेन इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, सेम थिंग. Just go through the solution. If you find any issues, you can ask me. If you want the PDF of this solutions, you can also WhatsApp me. आपको इसका PDF भी मिल जाएगा so that आप अपना आंसर्स को मैच कर सको. कहीं भी स्टक कर रहे हो आप तो just pause the video and you can check. Okay, so now come to sum number 4. A dealer buys an article at a discount of 30% from the wholesaler. So dealer wholesaler से खरीद रहा है 30% के डिस्काउंट पर. The mark price being 6,000. अच्छा, 6,000 के ऊपर 30% मिला है उसको. The dealer sells it to consumer at a discount of 10% on the mark price
and if the interest sales are interest rate and rate of GST is 5%. Again very simple. चलो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. होलसेलर से डीलर को मिल रहा है 6000 पे 30% और डीलर कंज्यूमर को दे रहा है 6000 पे -10%. तो होलसेलर डीलर को कितना में दे रहा है 6000 -30% ऑफ 6000 करेंगे तो आपको सीपी मिल जाएगा, और डीलर कितना दे रहा है कंज्यूमर को कितना में 6000 -10%. 10% किसी भी चीज का मैंने बताया था, उसी नंबर का एक जीरो हटा देंगे. 6000 का 10% इज 600, तो 6000 का 30% 600 इंटू 3 1800. कोई बात नहीं, अगर मेंटली नहीं कर पा रहे हो तो सॉल्व करके कर लो. आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. एकदम 1 2 3 जैसा ही है. So I hope you are comfortable with sum numbers 1, 2 and 3 जो भी हमने solutions किया अभी. चलिए अब आगे का टॉपिक्स में मूव करते हैं. You can WhatsApp me on 7044560617. Let me just write down the number for you. You can also get added in the WhatsApp group of the students so that we can discuss and study better. Okay, so now let's start with example number 4 today. Yeah, you can see on the screen example number 4. A retailer buys a TV from a manufacturer for 25,000. He marks the price of the TV 20% above his cost price and sells it to a consumer at 10% discount on the marked price. If the sales are intrastate and rate of GST is 12%. See, I think till now you have very well understood कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट का, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल या किसने किसको कितना दिया वो निकालना अब सब में ही सेम है. ऑलमोस्ट एवरी सम हैज द सेम थिंग कि आपको बस कैलकुलेट करना है इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी एंड डिफरेंस निकालना है, या मैन्युफैक्चरर और रिटेलर दोनों ने कितना दिया उसको एड अप करना है. तो अभी एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा एप्लीकेशन इसमें नजर आ रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर रिटेलर है उसने मैन्युफैक्चरर से 25,000 में टीवी खरीदा. ठीक है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. उसने उसके बाद टीवी का जो प्राइस है ना 25,000 उसको 20% अबव मार्क किया. व्हाट डू यू मीन बाय मार्क्स? मार्क्स मतलब रिटेलर तो उसको टीवी को देखने के लिए या उसको यूज करने के लिए नहीं लाया था. वो किस लिए लाया था? वो इसीलिए लाया था ताकि वो उसको बेच पाए. तो वो 25,000 में टीवी खरीद के लाता है एंड वो अपने शॉप पे टीवी को लगाता है और मार्क कर देना मतलब उसके ऊपर टैग लगा देता है. टैग कितना का लगाएगा? वो 25,000 में वो खरीद के लाया है तो 25,000 का ही टैग लगाएगा. तो फिर वो बिजनेस क्यों करेगा? वो उसको ज्यादा का टैग लगाएगा. तो वो कितना ज्यादा का टैग लगा रहा है वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है. So he is marking the price of the TV 20% above his cost price. उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 25,000, उसके ऊपर वो और 20% इंक्रीज कर दे रहा है. तो ये 20% कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20% ऑफ 25,000 प्लस 25,000. इससे पता चलेगा कि जब उसने शॉप पे टीवी लगाया तो उस पे उसने 25,000 प्लस 20% का टैग लगाया. ठीक है, टीवी खरीद के लाया, उसके बाद मार्किंग किया और उसको अपने शॉप पे डिस्प्ले पे लगा दिया. नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इन द क्वेश्चन, सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस. देखो एक्चुअल में ना यही होता है, वो लोग पहले ज्यादा प्राइस लगाते हैं और उसके बाद उसी पे ही हमें डिस्काउंट दिखा के बेवकूफ बनाते हैं. अब बेवकूफ बनाए चाहे जो भी करे, हमें तो अगर टीवी खरीदना है तो खरीद के देखना है. तो अब क्या होता है, उसके शॉप पे एक कंज्यूमर जाता है और कंज्यूमर उसको बोलता है कि नहीं नहीं ये तो प्राइस ज्यादा है, डिस्काउंट दीजिए. तो वो बोलता है कोई बात नहीं मैडम, 10% डिस्काउंट केवल आपके लिए.
तो वो क्या करेगा, ये जो उसने टैगिंग लगाई थी इसके ऊपर वो डिस्काउंट दे देगा 10%। ठीक है, तो भी तो प्रॉफिट हो ही रहा है क्योंकि मार्किंग उसने 20% अबव की थी, तो अब उसके ऊपर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, फिर सेल्स इंट्रास्टेट है, जीएसटी रेट 12% है। अब क्या है कि अगर आपको इसमें मैं बोलूं कि सीजीएसटी एसजीएसटी निकालो, वो सब आप निकाल लोगे। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि मुझसे मार्किंग कितना में की थी। ठीक है, चलिए वो निकालते हैं। So right, cost price of the TV for retailer 25,000. How much has he marked up? He's marked up 20% more. तो 20% निकालना पड़ेगा। तो मार्कअप इज 20%। अब हमें डायरेक्टली हमें ये नहीं निकालना है ना कि कितना मार्कअप किया फिर उसको ऐड करेंगे, डायरेक्ट निकालते हैं कि व्हाट इज द मार्क्ड अप प्राइस। तो जस्ट राइट डाउन मार्क्ड अप प्राइस इज इक्वल टू 25,000 प्लस 20% of 25,000. You agree with me, students? 25,000 में खरीद के लाया था, प्लस किया 20% और उसके ऊपर, तो वो 20% किसका? 25,000 का ही। ठीक है, अगर अब इसमें से कॉमन ले ले तो 25,000 बाहर आ जाएगा और ये इसका 1 प्लस यहाँ का क्या बचेगा? 20%। चलिए अब इसको कैलकुलेट करिए। 25,000 ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 प्लस 20/100, 1 plus 20/100 is equal to 120/100. Take out the answer. What is the marked up price? 30,000. तो कितना स्मार्ट है वो, उसने क्या किया था? क्वेश्चन में आइए, 25,000 में खरीदा और शॉप पे जाके टैगिंग जो ये लगाया उसने 30,000 का टैग लगाया। 25,000 के टीवी के ऊपर 30,000 का टैग लगाया। अब कंज्यूमर आके उससे डिस्काउंट मांगता है, तो कंज्यूमर को कितना डिस्काउंट दिया उसने? 30,000 का 10%। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि मैम 25,000 का 10% क्यों नहीं, क्योंकि जब कंज्यूमर उसके शॉप पे आता है उसको क्या मार्कअप प्राइस दिखाता है? उसको यहाँ पर टीवी के सामने दिखाएगा 30,000। वो बोलेगा इसके ऊपर डिस्काउंट दीजिए, तो वो 30,000 के ऊपर डिस्काउंट देगा। तो डिस्काउंट जो कैलकुलेट होगा वो 30,000 के ऊपर होगा। चलिए, हमने क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है निकालने। मार्क प्राइस ऑफ द टीवी हमने निकाल चुका, कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस इज नहीं होगा, कंज्यूमर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो चलिए कंज्यूमर के लिए प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंज्यूमर ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले डिस्काउंट कितना मिलेगा कंज्यूमर को? डिस्काउंट अलाउड 10%, therefore CP is equal to 30,000 minus 10% of 30,000। या इसको डायरेक्टली अब कैसे लिख सकते हैं? अभी मैंने ऊपर सिखाया, 30,000 बाहर, 1 minus 10/100, 30,000 into 90/100। 27,000। अगर आप इसको मेंटली करोगे तो क्या होगा? 30,000 का 10% मतलब 3,000, लेस करेंगे 30 माइनस 3, 27,000। बट एग्जाम में ये मेंटल मैथ्स का तो क्वेश्चन है नहीं, आपको करके दिखाना ही पड़ेगा। तो ये हुआ उसका सीपी, बट दिस इज नॉट द आंसर एज दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसमें अभी जीएसटी नहीं है, तो जीएसटी कैलकुलेट करिए। जीएसटी ऑन रुपीज 27,000 12% है,
12/100 into 27,000. This is equal to ये जीएसटी आ गया। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग सीपी से, सीपी प्लस जीएसटी 27,000 प्लस 3240, तो ऐड कर लीजिए 240 एज इट इज 30,240। दिस इज द कंज्यूमर्स प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब ये पूरा प्रोसेस करने की जगह आप ये भी कर सकते थे, सीपी इंक्लूडिंग GST is equal to 27,000 1 plus 12%। इसको भी आप कैलकुलेट करते तो डायरेक्ट इस आंसर पे पहुंच जाते। ओके, सेकेंड पार्ट भी निकाल लिया हमने। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। रिटेलर ने कितना दिया, तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी दोनों आपको मिल जाएगा सेंट्रल और स्टेट का, तो ये आप अपने आप से कैलकुलेट कर लोगे। ओके, नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 5। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60,000। द मैन्युफैक्चरर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25% टू डीलर ए। तो यानी मैन्युफैक्चरर से जा रहा है डीलर ए के पास, 60,000 का प्रोडक्ट है, उस पे लेस 25% पे ए को मिल रहा है, ठीक है। द डीलर ए सेल्स द आर्टिकल टू अनदर डीलर बी एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। यानी ए से जा रहा है बी को 60,000 पे लेस 12%, बी से जा रहा है कंज्यूमर को at 5% above the printed price. Now you can see, यहां पर आया गूगली 60,000 पे प्लस 5%, बस पूरे सम में बस इतना सा ही डिफरेंस है, आगे पीछे के सारे सम्स में बस यही डिफरेंस है। ये यहां से यहां इसको डिस्काउंट दिया, ये भी डिस्काउंट दिया, ये चालाक 60% के ऊपर 5% और लगा के सी को यानी सी यानी कंज्यूमर को बेच रहा है। तो बस अब इसके बाद आपको क्या निकालना होगा, एक में ए को कितने में मिला, बी को कितने में मिला, सी को कितने में मिला और बाकी सब ने कितना कितना टैक्स भरा, यही आपको निकालना है। तो अब आपको समझ में आ गया ये कैसे निकालना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला है निकालने के लिए। प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर ए, प्राइस पेड बाय डीलर बी, अमाउंट कंज्यूमर पेज, मैंने आपको बोला ना ए बी और सी ने कितना कितना पैसा दिया इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये आपको निकालना है। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर ए टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर बी टू स्टेट गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट को हमेशा दोनों को सेम सेम ही मिलेगा, आपको पता है क्योंकि इक्वल डिवाइड होता है। और लास्ट में क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को किसने पैसे दिए, मैन्युफैक्चरर ने दिए, डीलर ए ने दिए, डीलर बी ने दिए, तो इसको 3 जगह से मिलेंगे। कम एक काम करते हैं, ये आप वैसे तो अब आप समझ गए, अपने आप से निकाल सकते हो, एक बार जस्ट क्विक गो थ्रू करते हैं जो सोल्यूशन दिया है। ऑल द सेल्स आर इंट्रास्टेट, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, तो जीएसटी कंप्राइजेस ऑफ सीजीएसटी एट 9 एंड एसजीएसटी एट 9, ये तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। प्रिंटेड प्राइस 60,000, तो मैन्युफैक्चरर को ने ए को दिया था 25% डिस्काउंट में, तो 60,000 का 25% डिस्काउंट करके जब निकालोगे तो आएगा 45,000, यानी मैन्युफैक्चरर ने ए को कितना में दिया 45,000 में। अब 45,000 के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, कितना लगेगा 18%, आधा आधा दोनों में 9% एसजीएसटी 9% सीजीएसटी, तो ये निकाल लीजिए आप 9% ईच। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर ए, तो डीलर ए ने क्या क्या दिया, डीलर ए ने पहले तो 45,000 एमआर जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो दिया, फिर सीजीएसटी दिया और फिर एसजीएसटी दिया, वो तो आप तीनों को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कि ए ने बी को कितने में बेचा और बी ने टैक्स देके कितने में खरीदा। ओके, तो एज द डीलर ए सेल्स द आर्टिकल टू डीलर बी एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड और प्रिंटेड प्राइस, दोनों एक ही बात है, तो 60,000 पे उसने उसको कितना डिस्काउंट दिया 12%। तो ए से बी का अब हमें कैलकुलेशन करना है।
तो 60,000 के ऊपर जब 12% का डिस्काउंट लगेगा तो आएगा 52,800, ठीक है। उसके ऊपर वही 99% ईच जीएसटी लगाएंगे और ऐड करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली जब आप B2C निकालोगे तो बी ने क्या किया था, 60% के ऊपर ऐड किया था, यानी कोई डिस्काउंट नहीं दिया, उल्टा उसके ऊपर ज्यादा चार्ज लगा के दिखाया। अब आप सोचोगे कि दुकान में जब कस्टमर जाएगा 60,000 दिखेगा और बोलेगा कि इसके ऊपर मैं आपको 5% ज्यादा लगा के दूंगा, नहीं, वो पहले से ही 5% ज्यादा लगा के टैग लगा के रखा है, ठीक है। एक डिफरेंस देखिए, अभी तक डिस्काउंट था तो यहाँ पर माइनस हो रहा था, यहाँ पर भी माइनस हो रहा था, बिकॉज 60,000 माइनस 25% ऑफ 60,000। यहाँ पर क्या था, 60,000 माइनस 12% ऑफ 60,000, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है, 60,000 प्लस 5% ऑफ 60,000, बिकॉज 60,000 के ऊपर मार्कअप करके बेचा जा रहा है। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो यू विल गेट 63,000। तो अगेन उसके ऊपर जीएसटी लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंज्यूमर ने कितना पे किया। अब आपको ये निकालना है कि इनपुट और आउटपुट जीएसटी का डिफरेंस, उससे आपको समझ आ जाएगा कि किसने कितना क्या पे किया। इनपुट जीएसटी निकाल दिया था, आउटपुट जीएसटी डीलर ए का 4752 कहां से आया, ये देखिए, ये इसका इनपुट जीएसटी है और ये इसका आउटपुट जीएसटी है। ये इसने मैन्युफैक्चरर को दिया था इसीलिए इनपुट जीएसटी है, और ये इसने कलेक्ट किया है किससे, डीलर बी से, तो ये इसका आउटपुट जीएसटी है। तो बस इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर ए टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यही चीज अगर डीलर ए का आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिए पूछा होता तो भी सेम आंसर आता, क्योंकि अमाउंट सेम है दोनों जगह। अब इनपुट एसजीएसटी ऑफ डीलर बी, देखिए एसजीएसटी और सीजीएसटी कोई भी एक डीलर का सेम आएगा, लेकिन अलग अलग डीलर्स का अलग अलग आएगा। तो इनपुट जीएसटी क्या था, इनपुट जीएसटी ऑफ बी 4752 जो उसने ए को पे किया, और आउटपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों एक ही आएगा एक ही डीलर के केस में। तो आउटपुट एसजीएसटी ऑफ डीलर बी कितना आएगा, जो उसने सी से कलेक्ट किया, जो उसने सी से कलेक्ट किया, ठीक है, एसजीएसटी जो उसने सी से कलेक्ट किया, तो वो अभी अपने ने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था, तो वो आपको यहां से मिल जाएगा। तो 5760 minus 4752 will give you this answer. Now we had to calculate what is the amount of tax received by the central government. तो central government को किस किस से दिया, manufacturer, dealer A and dealer B. CGST collected by manufacturer, CGST paid by dealer A to the central government, CGST paid by dealer B to the central government. मैन्युफैक्चरर ने पूरा दिया है क्योंकि उसने तो डायरेक्ट कलेक्ट किया और पकड़ा दिया, उसने पहले किसी को दिया नहीं था। डीलर ए ने कितना दिया, देखिए डीलर ए ने 702 दिया और डीलर बी ने कितना दिया, डीलर बी ने 918 दिया। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, अब आपको लग रहा होगा कि चैप्टर काफी ग्रिप में आ गया है, बिकॉज अब एक्चुअली चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। चैप्टर में अब खाली घुमा के जो 2-3 क्वेश्चंस और दिखाए जाएंगे, अदरवाइज अब कॉन्सेप्चुअली चैप्टर इज ओवर। अब चैप्टर में और कुछ नहीं है। अब आप खाली अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रांग होगा या आपका थोड़ा सा परसेंटेज और ये सब का सेंस स्ट्रांग है तो आप आराम से निकाल सकते हो आगे का साइंस। एक काम करते हैं, एक बार एक्सरसाइज में मूव करते हैं एंड देन वील कम बैक। सम नंबर 5 में आइए। प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000. होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ शॉपकीपर. द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 4% अबव द मार्क प्राइस। भाई जो अभी जस्ट हमने किया वैसा ही सम है। इसमें क्या हो रहा है, होलसेलर शॉपकीपर को दे रहा है, शॉपकीपर कंज्यूमर को दे रहा है। 50,000 का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर -10% में मिला है शॉपकीपर को और शॉपकीपर ने +4% में कंज्यूमर को दिया है। बस दैट्स इट, कॉन्सेप्ट यही था। आगे अब आप कैलकुलेट कर लोगे। ओके, सम नंबर 6 में आइए। अ रिटेलर बाइज अ टीवी फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 40,000. अगेन वही कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तब बहुत इजी हो जाएगा। होलसेलर से रिटेलर खरीदता है और फिर रिटेलर से कंज्यूमर खरीदेगा, तो 40,000 पे रिटेलर बाई करता है।
he marks the price of the TV 15% above his cost price। वाह, वो जब दुकान में लगाता है तो 40,000 के ऊपर 15% दिखा के दुकान में लगाता है। तो 40,000 प्लस 15% करा है उसने। कंज्यूमर को कितना में बेचा है वो अभी तक बताया नहीं है। Sells it to consumer at a 5% discount on the marked price। अभी मार्क प्राइस क्या है? अभी मार्क प्राइस है ये, इसके ऊपर वो करेगा -5%। फाइन, चलो लेट्स डू दैट पार्ट। होलसेलर से रिटेलर खरीदेगा, रिटेलर से कंज्यूमर खरीदेगा। 40,000 का टीवी है, रिटेलर बहुत स्मार्ट है, पहले 40,000 पे प्लस 15% करता है शॉप पे लगाने के लिए, और फिर जब कंज्यूमर खरीदने आता है मतलब 5% का डिस्काउंट देता है। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले डू 40,000 का 1 + 15/100, 40,000 इंटू 115/100 निकालिए। $46,000 में दुकान में शो करता है, फिर कंज्यूमर जब खरीदता है तो उसको 5% का डिस्काउंट देता है इसके ऊपर, 5% का डिस्काउंट। तो सबसे पहले मार्क्ड अप प्राइस क्या है? मार्क्ड अप प्राइस इज 46,000। अब कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, 46,000 पे 5% का डिस्काउंट यानी 1 - 5/100। डू इट। 46,000 पे 95/100, 43,700। ये होता है कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मैं आपको खाली ये दिखा रही हूँ कि ये जो परसेंटेज और डिस्काउंट मार्किंग अप का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद टैक्स निकालने में तो अब आप चैंप हो गए हो। देखिए इसमें क्या क्या बोला था निकालने के लिए। मार्क प्राइस, अमाउंट विच कंज्यूमर पेज, तो जो हमने निकाला प्लस टैक्स कर देना। अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट आइए सम नंबर 7 में। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर 12,000 एंड मार्क्स इट अप बाय 25%। शॉपकीपर मैन्युफैक्चरर से लाया 12,000 में, उसके ऊपर कितना चार्ज कर दिया? प्लस 25%। शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड अप प्राइस। तो आप जो शॉपकीपर है वो कंज्यूमर को बेच रहा है तो डिस्काउंट दे रहा है 10%। अब इसमें क्या गूगली है, he gives a further off season discount of 5% on the balance to the consumer of TV। वो पहले क्या करता है, 12,000 में लाता है, उसके ऊपर 25% और ऐड करके शॉप पे लगा देता है। ठीक है, कंज्यूमर आता है अगर तो उसको बोलता है भाई इसके ऊपर कितना डिस्काउंट है? 10% डिस्काउंट है, आप ले जा सकते हैं। कंज्यूमर थोड़ा और जिद करता होगा, फिर वो सोचता होगा चलो ऑफ सीजन चल रहा है थोड़ा सा और डिस्काउंट लगा देते हैं। तब वो क्या करता है, ही ऑफर्स a further off season discount of 5% on the balance। on the balance मतलब 10% डिस्काउंट करने के बाद। डोंट कभी भी आगे भी गलती मत करना, या कभी शॉपिंग करने जाते हो 10% प्लस 5% ऑफ अगर कहीं लिखा हो तो दैट डजंट मीन 15% ऑफ। नेवर नेवर नेवर। ऐसे तो फिर क्या होगा, अगर सपोज लिखा है 50% प्लस 50% ऑफ, कहीं अगर किसी दुकान में लिखा है तो आप क्या समझोगे, 100% फ्री में मिल रहा है, तब तो दुकान के बाहर लाइन लग जाएगी, सब आएंगे फ्री में खरीदने। बट अगर कभी भी 50% प्लस 50% ऑफ लिखा होता है दैट नेवर मीन्स 100% ऑफ। इसका क्या मीनिंग है मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मजा आएगा आपको ये जानकर। सपोज किसी आर्टिकल का प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है, 100 रुपीज किसी आर्टिकल का प्राइस है। आप गए हो, शॉपिंग कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, 50% प्लस 50% ऑफ है, तो इसमें एक्चुअल में क्या डिस्काउंट मिलेगा? 50% प्लस 50% 100 रुपीज ऑफ? नहीं, अगर 100 रुपीज प्राइस है तो एक्चुअल में कितना में मिलेगा? पहले तो 100 रुपए पे 50% देंगे वो लोग, ठीक है, 50 प्लस 50 मतलब पहले 50 देंगे, तो 50% ऑफ 100 रुपीज पे कितना हुआ? 100 का 50% इज 50,
तो 50% ऑफ, तो 100 माइनस 50, तो कितना होता है आर्टिकल का प्राइस अब 50। तो ये 50% ऑफ करने के बाद आर्टिकल का प्राइस बचता है 50 रुपीज। अब इसके ऊपर अब आपको 50% और ऑफ देंगे। अब आपको समझ आया, 50% प्लस 50% मतलब 50 कर दिया, अब जो प्राइस बचा, ये जो बैलेंस बचा उसके ऊपर 50, तो उसके ऊपर 50 निकालिए। 50 का 50% कितना होता है 25, 50 का 50% इज 25, तो 50 रुपीज पे 25 ऑफ कर दीजिए, तो क्या बचता है 25, यानी 100 रुपीज का आर्टिकल आपको 25 रुपीज में मिलेगा, अगर ये मेंशन किया गया है कि 50 प्लस 50% ऑफ। एक्चुअल में 50 प्लस 50% ऑफ इज इक्वल टू 75%, एंड 50 प्लस 50 75। देखिए वो मैंने आपको एकदम ओवरव्यू में बताया कि लास्ट में ऐसा बचता है, क्यों 100 का आर्टिकल 50% ऑफ 50 के ऊपर 50% ऑफ 25, तो एक्चुअल में 100 का आर्टिकल कितना में मिल रहा है 25 रुपीज में, तो कितना का डिफरेंस है 75, तो 75% ऑफ 100 इज एक्चुअली ₹75। तो बेसिकली 75% डिस्काउंट हुआ जब भी बोला जाता है 50 प्लस 50% ऑफ। ठीक है, चलो तो अब हम लोग सम में आते हैं वापस। Shopkeeper gives a discount of 10% on the marked up price and he gives a further off season discount, यानी 10% plus 5%, and this is not equal to 15%, तो पहले 10% निकालेंगे फिर 5% निकालेंगे। If the sales are intra-state, price inclusive of tax which the consumer pays, amount of tax paid by shopkeeper to the state government and amount of tax received by the central government। तो नंबर 2 और 3 निकालने में तो यू पीपल हैव लाइक किल्ड इट, चैंप हो गए हो, तो खाली फर्स्ट वाला पार्ट एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरर से शॉपकीपर लाता है और शॉपकीपर से कंज्यूमर लाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कितने में दे रहा है 12,000 और 25% पे मार्कअप करता है कौन शॉपकीपर, और फिर वो 10 और 5 का डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो 12,000 में ये लेके आते हैं भाई साहब, फिर 12,000 पे ये मार्कअप करते हैं कितना 25% और फिर 10 और 5। ठीक है, 25% इसको मार्कअप करेंगे, फिर -10% करेंगे, फिर -5% करेंगे। चलिए, तो लेट मी सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस पहले तो स्टेटमेंट्स वगैरह सब लिख लेना, जिस तरीके से आपने अभी सॉल्यूशंस में देखा कि किस तरह से स्टेटमेंट्स लिखना है। एज द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, एवरीथिंग यू हैव टू राइट प्रॉपरली। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि शॉपकीपर ने कितना मार्कअप किया। तो मार्क्ड अप प्राइस मतलब ये पार्ट इज इक्वल टू 12,000 पे 25% एक्स्ट्रा, 12,000 इंटू 125 बाई 100। सो ये आ गया मार्कअप प्राइस, यानी 15,000 उसने मार्कअप कर दिया था। जब वो 12,000 में लाया, फिर शॉप पे आके उसने 15,000 की टैगिंग कर दी। अब 15,000 पे वो 10 और 5 दो बार डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्काउंट अलाउड 10% ऑफ 15,000, तो निकाल लीजिए 10% ऑफ 15,000 कितना होगा 1,500। तो अब 5% 15,000 पे नहीं निकालना है, 5% निकालेंगे ये प्राइस माइनस ये प्राइस पर। तो सबसे पहले आप निकालिए सीपी इज इक्वल टू 15,000 माइनस 1,500 विच इज इक्वल टू 13,500। नाउ यू विल कैलकुलेट फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट। further off season discount offered is 5%,
तो 5% किसके ऊपर आएगा, 5% इसके ऊपर आएगा। ठीक है, अब समझ आया आपको कि 10 + 5 क्यों नहीं कर रहे थे, 15 करते तो डायरेक्ट 15,000 पे निकाल देते, लेकिन नहीं, पहले 10% हम निकालेंगे 15,000 पर और फिर 5% हम निकालेंगे जो पहला डिस्काउंट लेस हो चुका उसके ऊपर। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट 13,500, 1 - 5/100 कर सकते हो, या फिर पहले 5% निकाल के फिर 13,500 से माइनस कर सकते हो। तो 13,500 into 95/100. So this will be actual CP of the consumer. So you will write here net CP of consumer and bracket में लिखना exclusive of GST. अभी इसमें GST included नहीं है, उसके बाद अब 12% GST लगा देना। GST 12% लगाने बोला है, हाँ 12% लगाने बोला है, तो 6% SGST और 6% CGST लगा देना, आपको आंसर मिल जाएगा। Just calculate कितना आ रहा है, 12,825. So this is the CP of the consumer. तो अब इसके बीच का CGST, SGST, आउटपुट CGST, इनपुट CGST, वो सब आप निकाल लोगे। ठीक है, फाइन। तो सम नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। सम नंबर 8 में आइए। A manufacturer marks an article at 5,000. He sells it to a wholesaler at a discount of 25% on mark price, and wholesaler sells it to a retailer at a discount of 15% on the mark price. Again, this is very simple. I don't think अब इसमें explain करने का कुछ रह गया है। Manufacturer देता है wholesaler को, wholesaler देता है retailer को, retailer consumer को। खाली इसका overview बना लेते हैं and then you will do the sum. Manufacturer दे रहा है wholesaler को, होलसेलर दे रहा है रिटेलर को, रिटेलर दे रहा है कंज्यूमर को। 5,000 है, उस पे वो डिस्काउंट दे रहा है 25%, तो 5,000 पे 25% लेस। होलसेलर देखिए कितना दे रहा है, होलसेलर 15% लेस पे दे रहा है, 5,000 पे 15% लेस। और रिटेलर सेल्स इट टू द कंज्यूमर एट मार्क प्राइस, यानी 5,000। तो नाउ आई थिंक यू पीपल आर एबल इनफ कि अब आप लोग ये आराम से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच होलसेलर पेज फॉर द आर्टिकल। होलसेलर ने क्या क्या दिया, होलसेलर ने 5,000 पे पहले उसको 25% डिस्काउंट मिला है, फिर उस प्राइस पर पूछा गया है कि वो कितना रुपया पे किया आर्टिकल के लिए, तो उसके ऊपर उसने CGST दिया और उसके ऊपर उसने SGST दिया, तो ये आप निकाल लोगे। अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द रिटेलर पेज फॉर द आर्टिकल, रिटेलर ने कितना दिया, 5,000 पे 15% लेस करके जो अमाउंट आया उसके ऊपर CGST और SGST। अमाउंट ऑफ टैक्स विच द होलसेलर पेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, होलसेलर का इनपुट और आउटपुट GST लेस करेंगे, आंसर मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ टैक्स विच द रिटेलर पेज टू द स्टेट गवर्नमेंट, रिटेलर का आउटपुट और इनपुट टैक्स को लेस करेंगे, मिल जाएगा आंसर। So we keep the class till here, and what you people are going to do is solve question numbers 5, 6, 7 and 8. ये चारों हमने डिस्कस किए हैं। अगेन आई विल बी हियर विद द सॉल्यूशंस नेक्स्ट डे, एंड उसके बाद सॉल्यूशंस करने के बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स, एंड आई थिंक मोर और लेस नेक्स्ट क्लास पे ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।